रूस ने पिछले कुछ दिनों में कीव समेत कई शहरों पर जिस तरह ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, उसने यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की काबिलियत पर सवाल उठा दिए। खबर है कि इसी वजह से अब नेटो ने यूक्रेन को इजरायल के शक्तिशाली आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से लैस करने की मांग तेज कर दी, क्योंकि पुतिन के तेवरों ने यह दिखा दिया है कि यूक्रेन के शहरों पर उनकी मिसाइलों की बारिश फिलहाल थमने वाली नहीं है। और रूस की इन घातक मिसाइलों ने जो तबाही मचाई, उसके सामने यूक्रेन को अपने सहयोगी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह बेबस नजर आए। पश्चिमी मीडिया ने तो यह तक दावा किया कि अमेरिका का रक्षक कहे जाने वाला NASAMS यानी नॉर्वेजियन एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी कीव को पुतिन की मिसाइलों से बचाने में नाकाम रहा। ऐसे में सवाल उठने लगे कि आखिर पुतिन के गुस्से से अब यूक्रेन कैसे बच पाएगा और कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम रूसी मिसाइलों को रोकने में कारगर साबित होगा। जिसके बाद इजरायल के शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया और नेटो के एक कमांडर ने यूक्रेन को आयरन डोम जैसे ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सुरक्षा कवच से लैस करने को जरूरी बता दिया, क्योंकि इजरायल ने इस ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को किसी भी शहर या बड़े इलाके को दुश्मन की बमबारी से महफूज रखने के लिए ही तैयार किया है। इसकी इंटरसेप्टर मिसाइल अपने टारगेट को बड़ी आसानी से हवा में ही तबाह कर देती है। ये मिसाइल को भी रोक सकता है, रॉकेट के हमले भी नाकाम कर सकता है और तोप के गोलों को भी बेदम करने की ताकत रखता है। और मौजूदा हालात में इजरायल का ये घातक हथियार कीव या यूक्रेन के उन शहरों के लिए मजबूत ढाल साबित हो सकता है जो रूस की मिसाइलों के निशाने पर है, क्योंकि आयरन डोम 4 से 70 किलोमीटर दूर से चलाए गए रॉकेट और तोप के गोलों को इंटरसेप्ट करने और उन्हें मार गिराने में माहिर है। गाजा पट्टी से चरमपंथी संगठन हमास के हमले की कोशिशों पर इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम कई बार पानी फेर चुका है। ऐसे में नेटो ही नहीं बल्कि खुद जेलेंस्की की भी आयरन डोम पर नजर है और जेलेंस्की तो पहले भी कई बार इजरायल से उसे देने की गुहार लगा चुके हैं। लेकिन इजरायल ने यूक्रेन को उसे बेचने पर अब तक हामी नहीं भरी है। पेच यह है कि इजरायल ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर अमेरिका के साथ करार किया है, जिसकी वजह से इजरायल के यूक्रेन तो क्या किसी दूसरे देश को भी अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बेचने के आसार कम ही हैं। और माना जा रहा है कि इस बात को खुद अमेरिका भी जानता है, इसीलिए उसने इजरायल पर दबाव बनाने के बजाय NASAMS की दूसरी खेप जल्द ही यूक्रेन भेजने का भरोसा दिया। भले ही अमेरिका का ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस के ताजा हमलों को रोकने में फेल हो गया, लेकिन अमेरिका को इस पर इतना भरोसा है कि व्हाइट हाउस को बचाने के लिए भी यही एयर डिफेंस सिस्टम तैनात रहता है। इसी वजह से अमेरिका ने अपने इस हथियार की ताकत को एक बार फिर यूक्रेन में आजमाने का फैसला किया। इधर शराब ठेकेदारों के हमले में घायल हरियाणा के खिलाड़ी रवि की मौत हो गई। हरियाणा के भिवानी में पिछले 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैंडबॉल के युवा खिलाड़ी रवि की मौत हो गई। आरोप है कि उस पर शराब ठेकेदारों ने जानलेवा हमला किया था। शराब लेने पर झगड़ा हुआ था। उत्तराखंड के हरिद्वार में गाड़ी साइड करने के मुद्दे पर 2 लोगों में झड़प हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आईसीसी की वनडे मैचों की रैंकिंग में भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव 25वें स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में शानदार गेंदबाजी की।